हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्यारी सी कमेंट कर लो। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है बेननिंग की मेंशन से, जो कि बेननिंग तोड़ फोड़ कर रहे थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट लगाई थी। तो उनके दोनों भाई आ गए थे, कह रहे थे कि बेटा ये क्या कर रही हो, हाँ प्लीज़ बंद करो ये सब। तभी बेननिंग रोती का भाई, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिंग को छूने की, मेरी बिंग के करीब आने की, मैं उसकी मर्डर कर दूंगी। ये कहते ही बेननिंग ने अपने हाथ में चाकू ले लिया था, बाहर की तरफ निकलने वाली थी। तो उनके भाई उनको शांत की थी, जो कि उनके भाई उनको हक कर लिया था, बड़े भाई, और कह रहे थे चुप करो, बिंग सिर्फ तुम्हारी है, ओके। तुम्हें क्या लगता है बेननिंग कि तुम्हें जो पसंद है वो कोई और ले सकती तुमसे छीन के? जब तक हम जिंदा है ऐसे होने नहीं देंगे, और काल ही काल बिंग तुम्हारे पास होगी, ये मेरे वादा है तुमसे। ये कहती हुई उनके भाई ना बेननिंग को समझा रही थी। तो बेननिंग कह रही थी क्या भाई सच्ची में बिंग मेरे पास काल आ जाएगी? क्या भाई आप सच्ची कह रही हो? तो उनकी दूसरी भाई जो कि सेकंड ब्रदर कह रही थी हम दोनों वादा करते हैं बिंग कल तुम्हारे पास होगी। ये कहते हुए दोनों भाई चले गए थे। अगली सुबह दिखाते हैं बिंग को, जो कि बिंग सो के उठी और फ्रेश होने के बाद जब शीशे के आगे खड़ी हो गई थी, जो कि आईना के आगे जब खड़ी हुई, बिंग को वो कल की रात की बात बार बार याद आ रही थी, जो कि बिंग ना वांजी को भूल ना पा रहे थे। तो तभी बिंग के पास एक कॉल आई, तो बिंग भागते हुए जा रही थी हॉस्पिटल में। तो इधर दिखाते हैं बेननिंग की दोनों भाई को, जो कि उनके आदमी को कह रहे थे वो कौन है, उसको उठा लाओ, कोई भी आए उसको जान से मार दो। ये कहते हुए उनके भाई ना कुछ लोग जो कि आदमी को भेजे थे, उनके किसी आदमी को बिंग को उठाने के लिए। तो तभी दिखाते हैं वांजी के पास ये खबर आई थी कि बिंग की जान के लिए खतरा है। तो वांजी भी कह दिया था कुछ भी हो बिंग के करीब कोई आना नहीं चाहिए। कोई आने की कोशिश कर रहे उसकी जान लोगे या ना लोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड, लेकिन बिंग को कुछ होना नहीं चाहिए। ये कहती वांजी वहाँ से चली गई थी। तो दिखाते हैं बिंग को, जो कि हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी, जो कि अपनी साइकिलिंग कर रही थी। बिंग को पता नहीं है कि उसकी जान के लिए खतरा भी है और जान की प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, लेकिन बिंग तो अपनी मस्त सॉन्ग गा के जा रही थी साइकिलिंग करके। तो तभी सडन दिखाते हैं एक कार बिंग की साइकिल के आगे था। तो बिंग फिर से चिल्लाई थी, मतलब ऐसे ही एक्सीडेंट फिर से होने वाली थी। तो बिंग चिल्लाती था, ओए तुम्हें दिखाई नहीं देती है, सब क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी हो यार। ये कहती बिंग जब साइकिल रख के वो कार की तरफ बढ़ रही थी, तो सडन कार के अंदर कोई बिंग को खींच के ले गई थी। तो इधर दिखाते हैं यहीं से कहानी शिफ्ट होती है बेन के मेंशन में, जो कि बेननिंग दोनों भाई कुछ फाइल की काम कर रहे थे। तो उनके पास एक कॉल आई थी। तो उनके भाई चिल्लाते था, इडियट तुम्हारे पास दिमाग ना है, ऐसे कैसे हो सकती है, और तुम्हें पता है ना आज हम बेननिंग को वादा की थी और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ। तो इधर दिखा दे वांजी भी चिल्ला रहे थे अपने आदमी के ऊपर कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है, उससे कुछ हुआ तो कोई भी एक जिंदा ना बचोगे। मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे बिंग चाहिए, और बिंग को थोड़ी सी भी खरोच आई ना, समझ लो आप सबके साथ क्या होगी। मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, धमकी समझो कुछ भी, मुझे बिंग चाहिए। ये कहती वांजी बिल्कुल पागल हो गई थी और इतनी गुस्से में वांजी थी कि सब कुछ तोड़ फोड़ कर रही थी। तो इधर दिखाते हैं याली बार बार बिंग की फ़ोन पे कॉल लगा रही थी और पता नहीं चल रहा था कि बिंग कहाँ है। तभी वांजी की फ़ोन रिंग हुई थी। तो वांजी जब फ़ोन देखी तो वांजी थोड़ी सी डर गई थी, घबरा गई थी और हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल रिसीव करने के लिए।
लेकिन बांजी फिर भी कॉल रिसीव कर लिया था। तो दूसरी तरफ से आली कह रही थी, गागा आप कहाँ हो, और बिन गागा के बारे में कुछ पता है क्या? मैं सुबह 5 बजे उनको कॉल किया था, आज 12 बज गए, मेरे पास अभी तक नहीं पहुँचे। आपको पता है ना, गागा को जब तक नहीं देखूँगी अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो स्टोरी इतना ही।